सबको मेरी ओर से जोहार है। अभी के समय में सरना ईसाई चल रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि सरना और क्रिश्चियन एक ही माँ के बेटे हैं। तो जो लोग ये बात को कह रहे हैं वो सरासर इस बात को गलत कह रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सनातन सरना आदि अनादि काल से है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद से सरना के लोग हैं, सनातन के लोग हैं। हम सभी जानते हैं कि ईसाई जो हमारा देश आए वो लगभग 2200 साल से ईसाइयों का ये परिचय रहा है। आगमन कहिए, परिचय कहिए, और उनका जो सभ्यता संस्कृति हुआ वो विकास हुआ है। उसके ठीक 200 साल बाद मुस्लिमों का हुआ है। और जो ये हमारे यहाँ जो ईसाई के लोग हैं, ये जो हमारे यहाँ भारत देश जो धर्म है ईसाई धर्म, वो डिपोर्ट किया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके कल्चर और हमारा कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। इससे हमारा किसी भी चीज़ का मेल नहीं खाता है, चाहे वो हमारा जन्म संस्कार हो, रीति रिवाज हो, अपना संस्कृति हो, अपना खान पान हो, किसी भी तरह से इनसे हमारा जो व्यवहार है वो नहीं मिलता है। चूँकि सरना और ईसाई की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा और उनको समाचार देना चाहता हूँ कि जो ऐसा बोलते हैं वो सावधान हो जाए, नहीं तो समाज आने वाले दिनों में बहुत कड़ा विरोध के साथ ऐसा कहने वालों को बहुत ही कहिए तो आक्रोशित में जनता उनको बहुत खतरनाक जवाब भी दे सकती है। ये हम आगे का अनुभव को हम बता रहे हैं। चूँकि हमारे देश में अभी जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन अलग है, सरना ईसाई एक है। ये जो सरना ईसाई जो एक है कहने वाले लोग चर्च द्वारा पोषित हैं। कहीं न कहीं ये लोग का तार चर्च से जुड़ा हुआ है और लोग चर्च का ये जो कैसे बोलते हैं लोग, चर्च का गोद में हमको लगता है बैठे हुए हैं। वहीं के द्वारा प्रायोजित बायोडाटा जो आजकल बोलना है, वो लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में जा कर के, विभिन्न आदिवासी के मंचों में जा कर के ये गड़बड़ाने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को समाज जो बोलते हैं, ऐसे लोगों को हमारा समाज, सरना समाज को और सनातन समाज को एकदम सचेत रहने की आवश्यकता है। चूँकि हम देख रहे हैं कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है और सनातन ही हमारा महान धर्म है। चूँकि जब से ये पृथ्वी उत्पत्ति हुई है और जब तक ये पृथ्वी रहेगी सनातन धर्म रहेगा और उसका रक्षा हम जैसे सनातनी करेंगे, हम जैसे वनवासी करेंगे। ये इन लोग जो हमारे वनवासी को बोला, आदिवासी को वनवासी बोला, कह करके इन लोगों ने कहा कि आप लोग गए थे दिल्ली में आप लोगों को वहाँ वनवासी कहकर रांची जहाँ से आए थे वहाँ भेज दिया गया। वह अमित शाह ने वनवासी केवल नहीं बोला था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, प्रेम भाव से कहा था, हमारे वनवासी भाई बहनों, हमारे आदिवासी भाइयों और हमारे जनजाति भाइयों, ये कहकर संबोधित किया था प्रेम भाव से। और ये वनवासी कोई गाली नहीं है, कोई ख़राब शब्द नहीं है, एक अच्छा शब्द है वनवासी। हमको कोई बोल दे वनवासी, हमको कोई तकलीफ नहीं है, और वनवासी तो अच्छा चीज़ है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं वनवासी हूँ। जैसे आदमी का विकास होता है, पहले वन में था, उसके धीरे धीरे विकास हुआ तो गांव बनाया, थोड़ा सा काट जंगल को साफ उप करके गांव कुछ साफ हुआ तो आदमी शहर की ओर चला गया, शहरवासी हो गया। इस तरह से आदमी का विकास हुआ है। तो बहुत कोई नहीं जानते हैं कि भाई समाज में कौन कौन से लोग हैं, कैसे रहते हैं, अपनापन कैसे है। यहाँ जो हमारे हैं देश में पंथ हैं, यहाँ रिलीजन है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म है। यहाँ हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सब रिलीजन है यहाँ, लेकिन सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग प्योर सनातनी है, प्योर, जो 40 देश के हम लोग मूल निवासी हैं, मूलवासी हैं। हम लोग
ही इस देश के मूल मालिक भी है। ये चीज़ कहना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है इस चीज़ को जानना चाहिए। और इनको वनवासी सबसे दिक्कत है जो बोले कि सरना और ईसाई एक ही माँ के औलाद हैं। अमित शाह जी ने कहा कि वनवासी इनका अल्बर्ट एक्का चौक में पुतला दहन करने का काम किया, वो भी किनके पैसे से, किनके इशारे पे। ये लोग बोला अरे आदिवासी लोग तुमको जाओ जाओ, वनवासी बोल रहा है, अरे जानो वनवासी बोल रहा है, इसका पुतला जलाओ, अमित शाह का पुतला जलाओ, तुमको वनवासी बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अरे गलत कहाँ से, वनवासी शब्द अच्छा शब्द है। तो ये चर्च द्वारा पुतला जलवाया गया था। अगर आप लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने अगर अमित शाह का पुतला जलाया जाने अनजाने में या किसी तरह, तो आपको ये भी जानना है कि जो भी नेत्री हो या कोई महिला हो या जेंट्स हो जिन्होंने सरना और ईसाई एक ही माँ का औलाद बोले हैं, उनका आप लोग पुतला क्यों दहन नहीं करते हैं, पुतला जलाने का काम क्यों नहीं करते। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आदिवासियों का खून पानी हो गया है, इतना कमज़ोर हो गए हैं जो ये पुतला जलाइए उनका। ये मैं कहना चाहता हूँ। कैसे बोल देगा कि सरना और ईसाई एक ही माँ के औलाद है, बेटे हैं। एक अभी हमारे एक समाज की एक नेत्री है, उनको कोई कह दिया, एक नेत्री है कह दी कि वो ईसाई माँ का कोख से जन्मी है, ईसाई माँ का कोख से जन्मी है। यहाँ औरत का कोई जात नहीं होता, जिस धर्म में जिस समाज में जाएगी वो उस समाज की बेटी कहलाएगी। उनको ये बात पता है, ये बात पता है उनको। ये मैं कहना चाहता हूँ। और किस महिला का अपमान शायद अब वो क्या सोचे क्या कि वो मैं उतना नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो नेत्री है, जो भगत हमारी एक नेत्री है, इस समाज की बेटी है, वो एक जेमे जो समय के बहुत बड़ा नेता होते थे हांदू भगत, उनके पिताजी का नाम है हांदू भगत। वो प्योर कट्टर सरना आदिवासी हैं। जब ईसाइयों ने गुमला में जुर्म किया था तो पता है, जब लड़ाई किए थे तो चर्च में बम फेंक दिए थे। इतना उनके जिगर था, इतना हिम्मत उस समय में। वैसा हिम्मत अभी के लड़का में कहाँ है, अभी के युवा में कहाँ है। उस समय कुछ नहीं, तो उसमें चर्च में बम फेंक दिए थे। बात करता है लोग। तब चर्च वालों ने मिलकर इनका घर को धंसने का काम किया था, तोड़फोड़ करने का काम किया था। उसका बेटी है निशा उरांव, किसी डरती नहीं है वो, चाहे जो हो जाए उसके लिए। निशा भगत, ये लोग सोचते हैं डरा देंगे। हम लोग उनका सपोर्ट में है, हम तो खास करके उनका सपोर्ट में है, ये हम कहना चाहते हैं। और ये जो वनवासी कहते हैं, तो आज वनवासी कल्याण आश्रम का गठन हुआ तो यहाँ सरना बचा है मेरा। टक्कर किनसे था, जब जसपुर में, जब ईसाई समाज ने, चर्च वालों ने जब जसपुर में प्रचुर पूरा भारी मतलब थोके जब धर्म परिवर्तन करने लगा, तो वहाँ कौन साथ दिया, बाला साहब देश पांडे जी। जब महाराष्ट्र से यहाँ आए तो देखे कि यहाँ तो एकदम बहुत जोर धर्मांतरण हो रहा है। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम का गठन किया था। 1948 से उन्होंने शुरू किया वनवासी कल्याण आश्रम। और वहाँ जब गए तो देखे कि बहुत दिक्कत है, ये तो क्रिश्चियन बन के अपना धर्म से नष्ट करके ये तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो उनको मन में बहुत ठेस पहुँचा। तब उन्होंने 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम का गठन किया। उसके बाद से जब लोकसभा का चुनाव, जब देश में बड़ा सरकार बना, तो पता चला कि बाला साहब ने ऐसा काम कर रहे हैं और वनवासी कल्याण आश्रम चला रहे हैं और क्रिश्चियन को यहाँ से थोड़ा सा भगाने का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने में रोड़ा कर रहे हैं। तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसके साथ उदासीन रवैया अपनाने का काम किया। उनको जो पहले चंदा मिलता था, जो फंड आता था, वो चंदा से कुछ चंदा करते थे, कुछ समाज पैसा लेकर के वहाँ बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसी को देखते हुए जसपुर के जो राजा थे, उन राजा का नाम था विजय भूषण सिंह जुदेव। उन्होंने अपने महल के करीब कुछ अपना जो मकान था उनको 2-3 भवन इनको देने का काम किए। और जब मकान दिए तो वनवासियों को वहाँ पढ़ा करके अच्छा शिक्षा ग्रहण कराए और उनको टैलेंट बनाए, पढ़ाई में, लिखाई, आर्थिक स्थिति से समाज में उठने बैठने का तौर तरीका सिखाए। और इसी को देखते हुए चर्च वाले लोगों ने इस पर ब्लेम लगाया। और उस समय ये भी बात सुन लीजिए, उस वनवासी कल्याण
आश्रम का जो उत्साह था वो चरम पर था, सबको भगाने का काम कर, वहाँ से महाराष्ट्र सब तरफ फैलने लगा वनवासी कल्याण आश्रम। जब ये लोग पुरजोर विरोध करने लगा और विरोध जब होने लगा तो ये लोग क्रिश्चियन नहीं बनाने सकने लगे उस समय। तब ये लोग देखा कि बात तो हम लोग सक नहीं रही हैं, तब ये लोग फिर चाल चला। चर्च तो हमेशा चाल ही चलना काम है, दूसरे के कंधे में बंदूक लगाकर चलना ये लोग सीखा है, अपने सामने से कोई वार नहीं करेगा। फिर इन्होंने जब उस समय 1975 में जब आपातकाल लगा तो उस समय बालारास देशपांडे को 19 महीना के लिए जेल जाना पड़ा। 19 महीना वो जेल में रहे, लेकिन जब जेल गए तो वहाँ के जो उनके जो नीचे के थे उनके बेटे थे वो लोग संचालित करके उसको 19 महीना फिर चलाए। फिर ये नीतिगत चलता गया अंततः बाला साहब 1993 में उनका देहांत हो गया कटक में। और उन्हीं का जो आज देन है वनवासी कल्याण आश्रम इतना फैल गया है, और उसके द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यों के द्वारा, उनके द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा आदिवासी समाज ब्रिलियंट हुआ, तेज हुआ, नौकरी में गया, अच्छा जगह में गया, कोई नेता बना, कोई मंत्री बना। तो आज वनवासी समाज का ये सब देन है, इनका गुणगान करना चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच नहीं रहता तो ये लोग झारखंड को अभी तक हो सके केरल जैसा क्रिश्चियन स्टेट बना देता। ये हम कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं हम। कहता है सरना सनातन एक नहीं है। अरे आदि काल में देखिए ये खुद लोग बोल रहे थे कि हनुमान हम लोग का पूर्वज थे, शिव जी हम लोग का पूर्वज थे। ये है बजरंगबली किनके अवतार थे? शिव जी का अवतार थे, उनका अंश थे। त्रेता युग में लड़ाई लड़े, राम रावण युद्ध हुआ, उस समय किनका सहयोग मिला? यही वानर सेना का, जो बजरंगबली हम लोग को जो पूर्वज है। उस समय तो यही ना संघ था, ना भाजपा था, ना कुछ थे नहीं था। उस समय जब हम लोग मानते ही हैं बजरंगबली को, हम लोग अपना दिल में मानते हैं, तो भाई उस समय एक चौपाई था उस त्रेता युग में, और सरना सनातन के एक है, उसका मैं बता भी दे रहा हूँ उस चौपाई के माध्यम से कह के गीत, एक चौपाई उसको मैं बोल दे रहा हूँ। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय बजरंगबली कहने से एक शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। जब हम लोग लड़ाई भी करते हैं या कहीं बोलते हैं जय बजरंगबली, कोई गाड़ी को उठाना तो उठा कर फेंक भी देंगे, किसी को उठा कर फेंकना है तो जय बजरंगबली का उठा कर फेंक भी देंगे। ये इतना ताकत है, ये हम लोग को बजरंगबली ताकत देता है हम लोग के।